Hello everyone, welcome back. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल में आपकी निकली है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की वैकेंसी। ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन परफॉर्मा को फुलफिल करके आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इस चीज को भी हम चेकआउट करेंगे। आइए सबसे पहले हम एप्लीकेशन कहाँ से निकली है उस चीज को चेकआउट करते हैं, नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से चेकआउट करते हैं। पूरे फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, नोटिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं सैनिक स्कूल बालाचाडी जामनगर से आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। दोनों ही प्रकार की इसमें वैकेंसी है, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग, उन सभी को हम चेकआउट करेंगे। परमानेंट एंड आपके रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी, रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर में बात करें तो टीजीटी गुजराती की एक वैकेंसी है जो कि रेगुलर बेसिस पर है, ओबीसी के लिए रिजर्व है। 21 to 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, 44,900 आपकी सैलरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हमें समझना जरूरी है, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपके पास ग्रेजुएशन हो विद गुजराती एज ए मेन सब्जेक्ट, आपने पढ़ा हो, बीएड हो आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, एंड 50% एग्रीगेट आपके पास मार्क्स हो, या बीए हो बीएड हो गुजराती से रिलेटेड 50% का मार्क्स क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। उसके बाद आपके पास पास हो सी टेट का पेपर सेकंड कंडक्टेड बाय सीबीएसई, या पास हो आपके पास टेट पेपर जो कि आपकी गवर्नमेंट अकॉर्डेंस से रिलेटेड एनसीईटी से आप पास आउट हो। डिजायरेबल पे समझे तो प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, याद रखेंगे। और सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश स्कूल में उन्होंने पढ़ाया हो, हायर एजुकेशन अचीवमेंट एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटी है, तो ये सारी चीजें आपकी डिजायरेबल में है। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं गुजराती टीचर से रिलेटेड। एंड सेकंड में बात करें तो एलडीसी लो डिवीजन कलर की आपकी एक वैकेंसी दे रखी है, रेगुलर बेसिस पर है। 18 to 50 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, पे स्केल आपका 19,900 का रहने वाला है। और ऐसे एजुकेशन में समझे तो मेट्रिकुलेशन हो आपके पास 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग नॉलेज हो, और उसके साथ साथ आपके पास शॉर्ट हैंड और एबिलिटी टू कंसीडर इंग्लिश विल बी कंसीडर एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, और उसके साथ साथ आपका शॉर्ट हैंड रिटन मांगा है एलडीसी के लिए। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वैकेंसी में बात करें तो आपकी स्कूल मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपके रहने वाली है 1 ईयर के लिए, और 47,000 का पे के लिए देने वाले कॉन्सुलेटेड पे, जिसमें कि आपके पास एमबीबीएस डिग्री इन्होंने मांगी है। ही मस्ट रिसाइड इन द कैंपस एंड अटेंड मेडिकल इमरजेंसी ऑल हावर्स, डे और नाइट उनका काम रहेगा डॉक्टर साहब का। तो इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस नॉट अलाउड, प्राइवेट प्रैक्टिस को इन्होंने नॉट अलाउड किया है, तो आपकी गवर्नमेंट में आपकी प्रैक्टिस हो। आइए फोर्थ पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्शन कम मैट्रन फीमेल की आपकी वैकेंसी है। 21 से 35 ईयर आपकी वैकेंसी एज मांग रखी है, एंड ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। 25,000 की आपकी सैलरी यहाँ पर है। एंड इस प्रकार डियर फ्रेंड आप अप्लाई कर पाएंगे। और बीपी बीएड हो आपके पास, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या 3 ईयर का ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है आपका रेसिडेंटल स्कूल से रिलेटेड, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इस प्रकार डियर फ्रेंड आप अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल के लिए कैन रिजर्व है वैकेंसी, ऊपर की हमने चेकआउट कर ली, फिर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। टीजीटी की पोजीशन है, एलडीसी की पोजीशन है, स्कूल मेडिकल ऑफिसर की पोजीशन है, और फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्शन की हमने पोजीशन पढ़ ली है। पीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं, जिसमें कि डियर फ्रेंड 21 to 40 ईयर रखी है एज, 47,000 का कंसोलिडेटेड पे है। इसेंशियल में समझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एमएससी बीएड हो आपके पास, रेसिडेंटल कॉलेज से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, एंड फिजिक्स में आपने किया हो, मास्टर डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स, बीएड हो या उसके इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन हो। डिजायरेबल में
2 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाया हो, अचीवमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। इस प्रकार आप फिज़िक्स पीजीटी से भी अप्लाई कर पाएँगे। टीजीटी हिंदी में बात करें तो एक वैकेंसी है, 21 टू 35 ईयर यहाँ रखिए, 44,900 की सैलरी है। ग्रेजुएशन हो आपके पास, हिंदी एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, बीएड हो इक्विवेलेंट विद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स, या आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बीए बीएड का हिंदी में 50 परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे फिर माँगे हैं। पास किया हो सीटेट सेकंड, या आपके पास पास हो आपके पास टीईटी से रिलेटेड डिज़ायरेबल सेम आपका रहने वाला 2 ईयर का एक्सपीरियंस, इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाया हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वगैरह आपकी यहाँ पर काउंट की जाएगी। टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड वैकेंसी को देख एंड टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, 21 से लेकर 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। सैलरी से रिलेटेड बात करें तो 44,900 की सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को समझते हैं। ग्रेजुएशन हो विद इंग्लिश लिटरेचर, आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो और बीएड हो आपके पास विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स मांगा है, या 4 ईयर का आपके पास एंडी इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बीए बीएड का, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, 50% मार्क्स आपके यहाँ भी इन्होंने मांगे हैं। तो डियर फ्रेंड, सेकंड में बात करें तो पास हो आपके पास सीटेट सेकंड पेपर, या पास हो आप टेट से रिलेटेड, और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनसीटी से रिलेटेड। डिजायरेबल में बात करें तो यहाँ पर फिर से आपका मांगा है टीचिंग एक्सपीरियंस 2 ईयर का सीबीएसई में आपने किया हो, और आपकी अचीवमेंट हायर एजुकेशन हो गया, अचीवमेंट एनसीसी हो गया, स्पोर्ट एक्सेट्रा कोकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड, ये सभी में आपकी मांगी है। तो डियर फ्रेंड, एक्स्ट्रा कोकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड ये सभी पॉइंट हैं। तो इस प्रकार ना आप सभी एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। नॉन टीचिंग की पोजीशन की बात करें तो एलडीसी की आपकी पोजीशन है, काफ़ी अच्छा मौका है, और एमबीबीएस की भी आपकी यहाँ पे पोजीशन है। फीमेल के लिए भी रिजर्व आपकी वैकेंसी है। टीजीटी फिजिक्स हिंदी गुजराती वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। अलाउंस एंड प्रिक्विजिट्स रेगुलर पोस्ट से रिलेटेड, लोअर डिवीजन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एनपीएस से रिलेटेड बता रखा है, और जो आपके अदर बेनिफिट होते हैं उनसे रिलेटेड आप ये सेकंड पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में बात करें तो डियर फ्रेंड, कैंडिडेट मे बी अप्लाई फॉर द टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचाड़ी जामनगर विद इन 21 डे। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बता रखा है। 400 का आपका नॉन डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, नॉन रिफंडेबल, नो टीएडी आपको मिलेगा सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू। एंड उसके बाद आपकी ये जो गवर्नमेंट अलाउंस है उससे रिलेटेड बता रखा है एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू। एंड आपके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वही चीज मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था। एंड डीडी नंबर डेट अमाउंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे सभी पॉइंट लिखने हैं। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लग जाएगा। नेम लिखना है डियर फ्रेंड कैपिटल लेटर में, याद रखेंगे आप अपना नेम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस अच्छी तरीके से फिल करके आपको आगे बढ़ना है। कोरस्पोंडेंट एड्रेस आपको लिखना है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन एक्समेन सर्विस से रिलेटेड बता रखा है। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से भरना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज आपको 1 नवंबर 2025 तक क्या आपकी एज हो जाएगी उससे रिलेटेड यहाँ पे भरना है। एंड मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से भरना है। 10th हो गया आपका। मीडियम आपको लिखना है, हिंदी है तो हिंदी, गुजराती है तो गुजराती, इंग्लिश है तो सीबीएसई आप यहाँ इंग्लिश लिखेंगे। यूनिवर्सिटी बोर्ड लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे। सब्जेक्ट आप यहाँ पे छोटे-छोटे अक्षरों में लिख दीजिएगा। एंड मार्क्स ऑब्टेन आपने कितने किए हैं उससे रिलेटेड, देन उसके बाद आपका परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। तो डियर फ्रेंड, इजीली आप इस जॉब के लिए भर पाएंगे। जिस देख लीजिए यहाँ पे 10th हो गया, 12th हो गया, बीए बीएससी बीकॉम हो गया, एंड बीएड बी एमएड सीटेट मांगा, एमफिल पीएचडी से रिलेटेड। एंड आपके पास एडिशनल कुछ भी है ना, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पे आपको यहाँ पे देना है, जिसमें कि आपको अच्छी तरीके से भर लेना है। इंस्टीट्यूशनल का नेम हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, पीरियड हो गया, रेसिडेंस हो गया, एंड परमानेंट एड्रेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे भरना है इनके, और सैलरी विड्रॉल से रिलेटेड हो गया, प्रोफेंसी हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड। 15 में देखिए,
तो गेम से रिलेटेड, 16 में हॉबीज़ आप यहाँ लिखेंगे, डिटेल करना आपको इन सर्विस ट्रेनिंग अटेंडेंट से रिलेटेड, एनसीसी है तो यहाँ पर आपको लिखना है, 19 में एनी अदर डिटेल, सर्टिफिकेट आपका डिक्लेरेशन हो गया, एंड अटैचमेंट करना है ऑल टेस्टिमोनियल ड्यू टू सेल्फ अटैच, आपको करनी है, सेल्फ अटैच रखनी है। इनमें आपको ये मार्क भी करना है, मार्क करेंगे आप यहाँ पे यस नो करके रिमार्क लिख देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। इस प्रकार आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको आपको सभी को क्लिक करना पड़ेगा, जब भी आपका ये फॉर्म देखा जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसीजर है जिससे कि आप भूले भी नहीं और उनको भी पता चल जाए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच किए हैं या नहीं किए। इस प्रकार आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। तो आइए मैं एक बार और फिर से आपको दिखा देता हूँ, बेस्ट आपकी वैकेंसी है, टीचिंग की भी है और नॉन टीचिंग की भी है, एमबीबीएस की भी है, फीमेल के लिए भी रिजर्व है। और तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार की वैकेंसी को चेकआउट करने के लिए आप हमारी अदर वीडियोस को भी जरूर एक बार चेकआउट करिएगा, जिसमें कि हमने लो कंपटीशन वैकेंसी दिल्ली एनसीआर हो गया, एंड इससे पहले बिहार में निकली थी 2700 के आसपास वैकेंसी, उनको भी कवर किया था, डिपार्टमेंटल वैकेंसी को कवर किया था, तो उन सभी को चेकआउट करिएगा। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड टीजीटी से रिलेटेड मैंने बता दिया, पीजीटी की वैकेंसी है, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप हमारे अदर वीडियोस को जरूर एक बार चेकआउट करिए, कुछ ना कुछ आपको उसमें से हेल्प रहेगी। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। ज़रूर अप्लाई करें इस जॉब से रिलेटेड, ज़्यादा फीस भी नहीं है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर भी इजी है, हिडन अपॉर्चुनिटी है। तो एट द टाइम ऑफ this video, so thank you for watching this opportunity and all the best for this opportunity. Have a good day.